हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा जादौन और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं कुछ वीकली करंट अफेयर से जुड़े सवालों के ऊपर। तो प्लीज़ चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टडी पंक्ति को और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? जिसका आंसर है ऑप्शन सी 16 मई को जो है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया है। और तो अब बात ये आती है कि इसको मनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास और चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रकाश की भूमिका है उसको दर्शाने के लिए इसे मनाया जाता है। तो जो साइंटिस्ट थे थियोडर मेमन, उन्होंने 16 मई 1960 को लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण और संचालन किया था, जिसकी वजह से हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, हाल ही में कॉम्प्लीशन फॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार कौन 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो अमेजोन के फाउंडर हैं और जिनकी नेटवर्थ जो है वो 143 बिलियन है, 143 बिलियन डॉलर। आपको बता दें कि 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए AIIB के साथ 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ में जो है 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो है हमारी कोलकाता, और ये जो है हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है, और जो यहाँ की एट प्रेजेंट CM है वो है ममता बनर्जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक देवेश रॉय का निधन हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बंगाली। ठीक है, तो जो देवेश रॉय थे जो कि बहुत ही फेमस राइटर थे, वो बंगाली भाषा के बहुत ही फेमस राइटर हैं और उनका अभी अभी जो है निधन हुआ है, जिनका फेमस एक उपन्यास है टिस्टा पेरेर ब्रिटेंटो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, हाल ही में किस देश के शिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन। तो अभी चाइना ने शिंगयून 201 और 202 उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो जो चाइना है इसकी कैपिटल है बीजिंग, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी जिनपिंग, और जो यहाँ पर करेंसी चलती है वो है युआन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया है, यह किस नदी पे बना है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी जो है वो जाम्बिया देश में पड़ती है, जिसकी कैपिटल है लुसाका, और करेंसी चलती है वहाँ पे जाम्बियान क्वाचा, और जो यहाँ के PM है प्रेजेंट टाइम में वो है एडगर लुंगू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की घोषणा की है? जिसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने जो है अभी हाल ही में अपनी कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में से 30% की कटौती करने की जो है अनाउंसमेंट की है फिलहाल के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में गिप्पी का अधिग्रहण किसने किया है? जिसका आंसर है ऑप्शन बी फेसबुक। फेसबुक ने जो है हाल ही में गिफ्ट कंपनी गिप्पी को खरीदा है, और जो टेक जाइंट FB जो है उसने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो में भी इन्वेस्ट किया है। और आपको बता दें कि FB जो है उसने फंड रेज कॉन्सर्ट करने के लिए भारत के बड़े बड़े एंटरटेनर्स के साथ में भी फिलहाल ही कोलैबोरेट किया था, जिस कॉन्सर्ट का नाम था आपका आई फॉर इंडिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, यह किसने घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी ADB। ADB जिसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और हेडक्वार्टर जो है इसका वो है मनीला यानी फिलीपींस में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जिसका आंसर है
ऑप्शन ए फांगफांग। फांगफांग जो है एक चाइनीज राइटर हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है चरण पादुका पहल की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत क्या है कि जो नंगे पैर जा रहे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जूते और चप्पल तक जिनके पास नहीं है उनको इसके तहत जूते चप्पल दिए जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल जो है उसकी कैपिटल है हमारी यरूशलेम और करेंसी जो यहाँ पर चलती है वो है इजरायली न्यूसेका। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 211। तो 211 गायकों ने मिलकर ये जो है गीत बनाया है जो कि आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है आपका उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो कि हमारे देश में बनी हुई वस्तु हैं उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसके लिए इस गीत को बनाया गया है। और इस गीत में बहुत ही बड़े बड़े लता मंगेशकर हुए और देश के कई बड़े सारे नामी सिंगरों ने इसमें अपनी अपनी जो है प्रस्तुति दी है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 100। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें पीएम ई विद्या जो कार्यक्रम है उसके लिए देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया है जिसमें कि इन चैनल इसमें इस प्रोग्राम के तहत 12 चैनल्स की व्यवस्था की गई है और हर क्लास के लिए एक चैनल होगा जो क्लास 1st to 12th होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। ये स्पर्धा जो है वो जर्मनी की फुटबॉल लीग की सबसे फेमस लीग में से एक मानी जाती है। जर्मनी जिसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जिसकी जो है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो हैं वो है लालजी टंडन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विशाल मेगा मार्ट। तो विशाल मेगा मार्ट के साथ जो है फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। इसके तहत जो फ्लिपकार्ट है वो विशाल मेगा मार्ट के प्रोडक्ट्स की सेल करेगा और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2007 में हुई थी जिसका हेडक्वार्टर जो है हमारा वो है बेंगलुरु में और जो प्रेजेंट CEO हैं इसके वो हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, WHO यानी जिसकी फुल फॉर्म है अपनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और जिसकी स्थापना हुई थी हमारी 7 अप्रैल 1948। अब बात आती है कि इस बोर्ड का काम क्या होता है। इस बोर्ड का काम ये होता है फ्रेंड्स कि स्वास्थ्य विभाग की जो भी नीतियाँ और जो भी उनके डिसीजंस हैं उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये जो बोर्ड है वो काम करता है। अब बात आती है कि WHO बोर्ड का काम क्या है। WHO का जो काम है वो है स्वास्थ्य विभाग की जो भी नीतियाँ और जो भी डिसीजन हैं उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख को जो है अभी कोरोना फ्री जो है घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की उसको अभी हाल ही में कोरोना फ्री अनाउंस कर दिया गया है और जिसकी कैपिटल है हमारी लेह और
एडमिनिस्ट्रेटिंग कंट्री जो है इसकी वो है इंडिया, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगर हम बात करें कि कोरोना फ्री फर्स्ट जो स्टेट है वो हमारा होगा गोवा, जो कि कोरोना फ्री डिक्लेयर किया गया था। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। जी हाँ फ्रेंड्स, चाइना ने जो है अभी WHO को 2 बिलियंस अमेरिकी डॉलर की हेल्प का जो है अनाउंसमेंट की है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में वर्चुअल व्यापार और मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो हैं उन्होंने हाल ही में वर्चुअल व्यापार और मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा कि जहाँ पे वर्चुअल बिजनेस या कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग की बात है तो वो वीडियो के थ्रू ही हो रहा है, जो कि कोविड-19 के चलते, ये जो है लॉकडाउन के चलते आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से ये किया वर्चुअल जो है मीटिंग की गई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मानव संसाधन मंत्रालय ने। तो आपको बता दें कि यह ऐप जो है वो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की सलाह पर लॉन्च किया गया है, जिसमें स्टूडेंट जो है रोज एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि ये जो जेईई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए उनकी प्रिपरेशन के लिए, जो कि अभी कोविड-19 के चलते नहीं बाधित हो रही हैं किसी भी तरीके से, तो उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन सही से कर पाएँ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप ओमेन। दिलीप ओमेन जो हैं उनको ISA यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। और आपको बता दें कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन किया है, इसे कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मधेपुरा। मधेपुरा जो है बिहार में स्थित है और मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में इसे बनाया गया है। ये मेक इन इंडिया के तहत बनने वाला पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, लेकिन इसे फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कहाँ सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जी हाँ फ्रेंड, जम्मू कश्मीर दूरदर्शन कश्मीर पर जो है इस कार्यक्रम का जो है प्रसारण किया जा रहा है, जिसकी वजह ये कार्यक्रम शुरू क्यों किया गया है, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन की जो स्थिति बनी है देश में, या उसकी वजह से कई लोग जो तनाव में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जो डिप्रेशन फील कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए, उनको रिलीव करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, बजाज एलियांस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूनिसेफ। सो यूनिसेफ जिसकी हमारी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में और जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी करोड़ पहुंची है? तो हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 1 करोड़। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या करीब 1 करोड़ से ऊपर पहुंची है। 23 सितंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाय के लिए जोराहट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर और जिसके यहाँ प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर यानी CM है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ में, और तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।